जब पूरा देश और गोदी मीडिया हाथ पर हाथ धरे बैठा था ना, तब 12वीं क्लास के 3 लड़कों ने वो कर दिखाया जिसने पूरे सीबीएसई प्रशासन की नींद उड़ा दी। इन 3 छात्रों ने अकेले अपने दम पर ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम सिस्टम का एक ऐसा धागा खोला कि ऊपर बैठे अधिकारियों को, अफसरों को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ गई है। कहानी कोई फिल्मी नहीं है। कहानी शुरू होती है एक सीधी सी चीज से। बच्चों ने आरटीआई लगाकर अपनी आंसर शीट निकाली और जब उनकी आंसर शीट सामने आती है तो काफी शॉकिंग। सवाल सिर्फ नंबर का नहीं था, सवाल पूरे सिस्टम के झोल का हो गया। कहीं हैंड राइटिंग मिसमैच, कहीं स्कैनिंग क्वालिटी, कहीं आंसर शीट में ऐसी चीजें दिखी जिनसे बच्चों ने पूछा कि करोड़ों के टेंडर के बावजूद ये प्रोफेशनल स्कैनिंग थी या जुगाड़ स्कैनिंग। यही वो पॉइंट था जहां एक नॉर्मल स्टूडेंट का कंप्लेंट धीरे धीरे सीबीएसई ओएसएम के स्कैम और कंट्रोवर्सी में बदल जाती है। लेकिन असली खेल तब खुला जब इन लड़कों ने सिर्फ रोना धोना नहीं किया, बल्कि टेंडर डॉक्यूमेंट्स खंगालने शुरू किए। उन्होंने सवाल उठाया, अगर लाखों बच्चों का भविष्य डिजिटल चेकिंग पर डिपेंड कर रहा था तो फिर टेंडर की शर्तों में ढील क्यों दी गई, छूट क्यों दी गई, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आ गई और इतना बड़ा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कैसे हो गया। और यही बात सबसे खतरनाक है, क्योंकि यही गलती सिर्फ एक बच्चे के 5 नंबर के शॉर्टेज पर नहीं आ रही थी। यहाँ सवाल था कि अगर पूरा का पूरा ओएसएम सिस्टम ही कमजोर निकला तो कितने बच्चों की मेहनत, एडमिशन और फ्यूचर साइलेंटली डैमेज हुआ होगा। इन छात्रों ने हार नहीं मानी। आरटीआई आंसर शीट्स को, टेंडर डॉक्यूमेंट्स को डिटेल में पढ़ा और इसको आधार मारकर इस मामले को इतना उछाला कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी तक बात गई। और फिर प्रेशर ऐसा बना है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीएसई के टॉप ऑफिशियल ट्रांसफर हुए हैं, ओएसएम प्रोक्योरमेंट पर इंक्वायरी बैठानी पड़ी। अगर 3 12वीं के बच्चे डॉक्यूमेंट्स पढ़कर, सवाल पूछकर और प्रूफ इकट्ठा करके सीबीएसई जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस पर सवाल उठा रहे हैं और इन सीबीएसई के अफसरानों को जवाब देने पर मजबूर कर रहे हैं, तो ये सिस्टम का फेलियर नहीं है। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि ऐसे बच्चों को कुछ लोग एंटी नेशनल, पाकिस्तानी, ऑपोजिशन का टूल बोलने लगते हैं। अरे भाई, ये बच्चे देश के खिलाफ नहीं है, ये अपने फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं। अगर अपनी कॉपी, अपने मार्क्स और अपने करियर के लिए सवाल पूछना पॉलिटिक्स है, देशद्रोह है, तो भाई इन 3 लड़कों ने सिर्फ ओएसएम का धागा नहीं खोला, इन्होंने ये भी दिखा दिया कि जब मीडिया सो जाए और सिस्टम बहरा हो जाए, तब एक जागा हुआ स्टूडेंट जो है वो पूरी व्यवस्था को हिला सकता है।